बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो देखिएगा यहाँ पर हाईएस्ट पावर अगर हमारी ग्रेटर है, यानी कि जो हमारी हाईएस्ट पावर न्यूमिनेटर की अगर ग्रेटर है डिनोमिनेटर के मुकाबले में, तो यकीनन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर में हम देख लेंगे अगर ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म है तो फिर फैक्टर्स की फॉर्म इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, अब ज़रा देखते हैं। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्यूब है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऊपर आपको क्या नज़र आ रही है, क्यूब, ठीक है। जबकि अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगी, क्योंकि x जब x से ये मल्टीप्लाई होंगी ना दोनों ब्रैकेट, तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन इसकी पावर क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर ग्रेटर है जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर लेसर है। इसका मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद ही फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो चलें फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। उसके लिए एक सेंटेंस जो मैं हमेशा लिख पाती हूँ, दो पार्ट में भी लिख पा रही हूँ पिछले, यहाँ भी लिखिएगा। द गिवन fraction is an improper rational fraction therefore we divide numerator by denominator to convert it into proper rational fraction। ठीक है, सबसे पहला काम हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अच्छा क्लास, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो जाहिर है कि हम दो दो ब्रैकेट से तो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम डिवाइड करने के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं पहले। तो चूंकि ये फैक्टर की फॉर्म है, दो ब्रैकेट लगी हुई है, तो हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। क्योंकि डिवाइड तो बहरहाल एक ही एक्सप्रेशन से होगा ना, एक साथ दो ब्रैकेट से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए आप देख सकते हैं क्लास, यहाँ पर x-2 लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, जबकि दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है x+2। तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। a² - b² किसके इक्वल है, a - b इंटू a + b, ठीक है। ये देखें ये a - b और a + b के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a की प्लेस में x लिखा हुआ है जबकि b की प्लेस में 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी देखें ये दो ब्रैकेट है और हमारे फॉर्मूले में भी दो ब्रैकेट है, एक दफ़ा माइनस का साइन यूज हुआ है, एक दफ़ा प्लस का। सेम यहाँ भी एक दफ़ा माइनस का, दूसरी बार प्लस का।
ये वाली चीज जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल है, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल है। तो मतलब इतनी बात तो आपको पता है, जाहिर है। अब अगर इन दो ब्रैकेट की जगह पर मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये दो ब्रैकेट जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो जब इसको इसके इक्वल लिखा जा सकता है फॉर्मूले के मुताबिक, तो हम यहाँ पर इन दो ब्रैकेट की प्लेस में इसको लिख देते हैं। यानी कि क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर क्या है, एक्स, और बी यहाँ पर क्या है, 2। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्लास, तो देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, फिर माइनस है और फिर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की प्लेस में हमारा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है, माइनस साइन है फॉर्मूले में, और फिर बी का स्क्वायर। बी की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्क्वायर जब एक्स पर अप्लाई होगा, नहीं, स्क्वायर जब एक्स पर अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। यानी एक्स 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4। ये देख सकते हैं, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, तो हम इजीली अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी रफ वर्क का। इस तरीके से आपने डिवाइड का साइन बनाना है, ठीक है। और न्यूमिनेटर को हम लिखेंगे इनसाइड, यहाँ अंदर की साइड पे, और डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, पहले मैं न्यूमिनेटर को कॉपी कर रही हूँ। इसी तरह लिखना है क्लास, कभी भी याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर को अंदर नहीं लिख लीजिएगा, तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमेशा न्यूमिनेटर को अंदर लिखा जाता है डिवाइड साइन के। जी, अब डिनोमिनेटर को हम बाहर कॉपी कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक तो मुझे एक्स क्यूब चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म को लाजमी हमें कैंसिल करना होता है इसमें। ठीक है ना, लाजमी, ये चीज़ क्लास 9th में भी पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, पहले आप पढ़कर आ रहे हैं इसको, क्लास 9th में डिवाइड का तरीका आपको माशाल्लाह से सिखाया जा चुका है 9th क्लास में। तो आई होप कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है तो वो उनके लिए अच्छा चांस है, दोबारा से सीख लीजिए। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर हमें इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करवाना होगा जो कि मुझे 3 भी मिल जाए और मुझे एक्स क्यूब भी मिल जाए। तो देखें, बाहर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वायर है। मुझे कितने एक्स चाहिए, 3x चाहिए, यानी एक एक्स की कमी है इसके अंदर। हमें नीड कितने एक्स की है, 1 एक्स की नीड है। इसके अलावा मुझे 3 की भी नीड है। तो जिस नंबर की मुझे नीड है वो मैं यहाँ पुट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 3 को पुट किया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है। मुझे कितने एक्स चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो मुझे एक एक्स की और नीड है, एक एक्स मुझे और चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक एक्स को भी ऐड कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब होगा क्या, ये 3x जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो यकीनन 3x क्यूब हो जाएगा। 3 × 3, और एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, यानी मुझे फर्स्ट टर्म इस तरह से ये मिल जाएगी। इसी तरह से ये 3x सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके बाद 4 से भी होगा। तो 3 4 12, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x।
तो अब इसको x के नीचे लिखना है क्लास आपने, क्योंकि 3 4 12 और साथ में सिंपल x आ रहा है, x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x आ रहा है। तो इसको लिखिएगा 3 4 12 और प्लस माइनस x के नीचे हम लिखेंगे इसको 12x। ठीक है, 3 4 12 और साथ में लगा हुआ है x, तो ये x के नीचे आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे क्लास? नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इनके साइन चेंज कर देते हैं, यानी ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन को हमने क्या कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। उसके बाद अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये प्लस का 3x क्यूब है, ये माइनस का 3x क्यूब है, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। और अब मेरा रिमेनिंग क्या होगा, देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर। यहां देखिए 16x माइनस का है जबकि 12 जो है वो प्लस का है, तो जाहिर है कि 16 ग्रेटर है, 12 स्मॉलर है, तो 16 में से हम 12 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपोजिट साइन है भाई, ये माइनस है ये प्लस है। अपोजिट साइन जब होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 16 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगी तो मेरा बचेगा 4, और 4 के साथ आएगा माइनस साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ये हो जाएगा 4x। और आगे मेरा क्या लिखा हुआ है, प्लस 20। ठीक है, प्लस 20 लिखा हुआ है जी। तो क्लास अभी भी देखें हमारी जो टर्म है वो पूरी नहीं हो रही, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है। हाँ, ये वाली टर्म अगर इस कि हाईएस्ट पावर से कम हो जाती तो फिर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते, लेकिन अभी इसको एक मर्तबा और हमें डिवाइड करना होगा ताकि इसकी पावर यहाँ इससे कम हो जाए, इसकी पावर को हमें इससे कम लेकर आना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अगर स्टार्ट में इसके माइनस साइन लगा हुआ है तो ये माइनस साइन हम ऊपर कॉपी कर देंगे इस तरीके से। और अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब प्लस 2x स्क्वायर मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर मुझे जो है वो 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर मिल जाए। तो आप देखिए यहाँ पर x स्क्वायर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या नीड है, 2 की नीड है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ जी। ये वाला 2 अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से तो ये हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साथ में इसके माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस के साइन लगाएंगे। ठीक है ना, अब आप कहेंगे मिस ये कैंसिल कैसे होगा, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी, तो भाई हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ जो भी नीचे टर्म लिखी जाती है उनकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 2 हो गया, साथ में एक्स स्क्वायर है, ये आ गया। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 8। अब इसको देखिए 2 4 8, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, इसको नंबर के नीचे कॉपी करना है आपने, वेरिएबल के नीचे कॉपी नहीं कर दीजिएगा। 2 4 8 माइनस माइनस प्लस, ये इस नंबर के नीचे कॉपी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज किस तरीके से होंगे, देखें ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का 2x स्क्वायर हो चुका है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या होगा, देखें यहाँ पर ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है माइनस 4x, और यहां देखिएगा 20 प्लस का 8 माइनस का, तो 20 में से मुझे 8 को क्या करना है, माइनस करना है। डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, 20 में से 8 माइनस हो गए तो मेरा 12 बचेगा। और 12 किस में से बच रहा है, प्लस में से, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे एक्सप्रेशन, उसकी पावर जो है वो ग्रेटर है, जबकि इसकी पावर
लेस हो चुकी है, इससे कम हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ नहीं लिखिएगा क्योंकि यहाँ दोनों की पावर सेम हो रही थी। जब तक हम इसको सॉल्व करेंगे जब तक कि ये पावर इसकी पावर से कम ना हो जाए। अब यहाँ कम हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहीं पर आप स्टॉप कर दें और अब इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं मिक्स नंबर की फॉर्म में, देख लीजिए। आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, दोबारा बता रही हूं क्लास। ये जो एक्सप्रेशन आपको यहां नजर आ रहा है सबसे ऊपर, इसको हम लिखते हैं यहां सेंटर में, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन आपको यहां नजर आ रहा है, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे पूरी टर्म को, ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। कहां आ जाएगा? सबसे लास्ट में। और जो लास्ट में लिखा हुआ है ये आ जाएगा सबसे ऊपर। यानी कि यहां आ जाएगा, ठीक है क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि आपने किस तरतीब से, किस अरेंजमेंट के साथ इनको कॉपी करना है मिक्स नंबर बनाने के लिए। तो देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरतीब से लिख लेगा, क्योंकि ये जो है ये किस में आएगा? सेंटर में आएगा। तो इसको हम पहले सेंटर में लिख लेते हैं, 3x - 2, ये आपने सेंटर में लिखा और बीच में आपने लगाना है प्लस का साइन। कौन सा साइन? प्लस का साइन। अब इसको तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर, ये आ जाएगा सबसे ऊपर, -4x + 12। लेकिन जैसे जैसे मैंने एरो बनाया ना उसके हिसाब से आप लिखते रहे, ये सबसे ऊपर आ जाएगा और सबसे नीचे। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इस पर हमने एरो का निशान सबसे नीचे बनाया हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर में मेरा सबसे ये नीचे आ जाएगा, x² - 4, ठीक है, x² - 4 जी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? अब उसके बाद मुझे ये करना है कि ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसको हम यहाँ लेफ्ट साइड पे कॉपी कर देंगे। तो कर देते हैं कॉपी, ठीक है जी। तो क्लास आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट तो कर दिया है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। आप देख सकते हैं हाईएस्ट जो न्यूमिनेटर की पावर है वो अब कम हो चुकी है, डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है। इसका मतलब अब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप ये देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नजर आ रही है आपको। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फैक्टर की फॉर्म चाहिए। तो क्लास ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें डिवाइड करना था, हम दो ब्रैकेट से डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई। लेकिन हमें चाहिए कौन सी चीज थी? ये चीज चाहिए थी, यानी फैक्टर की फॉर्म चाहिए थी। तो अब मैं इस सिंपलेस्ट फॉर्म की जगह दोबारा से इन फैक्टर्स को कॉपी कर देती हूँ। भाई ये फैक्टर को ही सिंप्लीफाई किया था तो सिंपलेस्ट फॉर्म आई थी ना, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तो अब चाहिए ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म को हटाकर दोबारा से इसकी फैक्टर फॉर्म इसकी प्लेस में कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। जी, अब ये जो फैक्टर्स की फॉर्म यहाँ लिखी हुई है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ। तो x - 2 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास नीचे फैक्टर की फॉर्म आ चुकी है, इसको हम जस्ट कॉपी कर देंगे इस तरीके से। तो क्लास अब ये जो मेरे पास एक इक्वेशन निकल कर आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है, ठीक है जी। तो क्लास इक्वेशन 1 हमने सपोज कर ली है यहाँ पर कि इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो क्लास अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि देखें ये डबल साइन हो रहा है ना, यहाँ प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। तो ऐसी सूरत में आप ये क्या करें कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया करें, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि वो साइन वाजे होते हैं। तो ब्रैकेट का यूज़ क्या करें जब भी डबल साइन आ जाए।
जी, तो क्लास अब हमने यहाँ पर बेसिकली ना तो हमारा इससे कोई काम है ना इससे कोई काम है, इनको तो जस्ट हमने कॉपी करना है। हमारा काम इससे था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो अब हम सिर्फ कंसीडर इस एक्सप्रेशन को करेंगे, तो लिख लीजिएगा कंसीडर द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन -4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2। क्यों कंसीडर कर रहे हैं? ताकि हम इसको रिजॉल्व कर सके पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आगे लिखिएगा टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर लेट करके लिखिएगा, क्योंकि जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो हम दोनों ब्रैकेट के लिए अलग अलग जो है कांस्टेंट सपोज करेंगे, a1 a2 जितनी ब्रैकेट उतने a हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे। तो लेट ज़रूर लिखिएगा, लेट -4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ठीक है, किसके इक्वल होगा? अब चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमारा काम है, न्यूमिनेटर से हमारा कोई काम नहीं है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर से कंसर्न रखेंगे। तो एक ब्रैकेट के लिए एक कांस्टेंट यानी कि a1, पहले हम एक ब्रैकेट के लिए a1 सपोज करेंगे, इसके नीचे आ जाएगा x माइनस 2। सेकेंड ब्रैकेट के लिए मैं सपोज करूंगी a2 को, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मुझे एक इक्वेशन मिल चुकी है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 2 का। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है, ठीक है जी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा क्लास? नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना होगा कि यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं आपको पता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है हमेशा जी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दोनों ही ब्रैकेट आ जाएंगी एलसीएम में, x माइनस 2 भी आ जाएगा और x प्लस 2 भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट हमने क्या ले ली? एलसीएम ले ली। अब हमने करना क्या है, देखिए पहले तो हम a1 को कॉपी करेंगे। अब a1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और जो ब्रैकेट मेरी रिमेनिंग होगी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? a1 से। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होने के बाद अब हम x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? a1 से। तो मैं इसके पास लिख रही हूँ x प्लस 2। इसी तरह से सेम यही काम यहाँ भी होगा जी। यहाँ पर देखिएगा x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा यहाँ पर? x माइनस 2। तो जो x माइनस 2 ब्रैकेट मेरे पास बच जाएगी, रिमेनिंग होगी, वो किससे मल्टीप्लाई होगी? a2 से। तो कर देते हैं फिर, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना होता है क्लास? इसको जो यहाँ पर डिवाइड हो रही है ये टर्म, इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करना होता है और फिर कैंसिल करना होता है। तो हम वो स्टेप नहीं करते, हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। तो ये लीजिएगा, मैंने इसको इससे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, ठीक है। इस तरह भी आप देख सकते हैं आमने सामने जो होते हैं, अगर डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू के स्टेप टिका है तो हम डायरेक्टली उसको कैंसिल कर सकते हैं जी। अब इसके कैंसिल होने के बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया? -4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू a1 x प्लस 2 प्लस a2
x माइनस 2। ठीक है, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल कर आई है, हम यहीं से a1 और a2 को फाइंड करेंगे, और a1 और a2 फाइंड करने से पहले हम इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। ठीक है, इक्वेशन 1 भी कह चुके हैं हम, इक्वेशन 2 भी कह चुके हैं, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3 का। जी, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है 3। अब यहाँ पर मुझे a1 और a2 को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम a1 फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल फाइंड a2। तो a1 फाइंड करने के लिए मुझे लाजमी है कि a2 को रिमूव करना होगा। तो a2 को रिमूव करने के लिए मैं x की प्लेस में ऐसी वैल्यू को पुट करूंगी जो कि -2 से कैंसिल होने के बाद ये ब्रैकेट 0 हो जाए, ताकि a2 0 हो जाए। जब ये 0 a2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि ये टर्म 0 हो जाएगी, a2 रिमूव हो जाएगा और हम इजीली a1 को फाइंड कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, अगर मैं x की प्लेस में +2 रख दूँ तो -2 से +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट 0 हो जाएगी। और यही मेरा मकसद था, इस ब्रैकेट को 0 बनाना। तो हम कर देते हैं और हम फाइंड करने जा रहे हैं a1। ठीक है, तो लिख दीजिएगा टू फाइंड a1 we put x is equals to +2। ठीक है, +2 करेंगे, -2 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। x is equals to +2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम x की वैल्यू को क्या पुट करने जा रहे हैं, 2। तो जहां जहां x है वहां पर 2 आ जाएगा। जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस आगे लिखा हुआ है +12 2 + 2 हो जाएगा 4। और यहां देखिएगा अब ये कैंसिल हो चुके हैं, तो ये ब्रैकेट क्या बन चुकी है, 0 बन चुकी है। तो a2 जो है वो आप किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। ठीक है, तो ये पूरी टर्म मेरी 0 हो जाएगी। अब देखें यहाँ 12 प्लस का है, 8 माइनस का है। तो 12 में से मुझे 8 को क्या करना है, माइनस करना है। 12 में से 8 माइनस होंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 4 और प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। और यहाँ देखिएगा 4 को हम पहले लिखेंगे, a1 को बाद में लिखेंगे। ये बात आपको पता है, नंबर पहले आता है और कोई भी अल्फाबेट या कांस्टेंट इस तरह से लिखा हो वो हम बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये तो टर्म 0 हो चुकी है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गई है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। a1 यहाँ पर सिंगल रह जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो a1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1। ठीक है जी, a1 हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि अभी अपने आपने देखा, हमने फाइंड किया, a1 आ रहा था इक्वल टू 1 के। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं a2। तो a2 को फाइंड करने के लिए जाहिर है कि मुझे a1 को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो a1 को रिमूव करने के लिए मुझे इसके ब्रैकेट को 0 बनाना पड़ेगा, ताकि ये a1 से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर दे, तो a1 रिमूव हो जाएगा और इजीली हम a2 को फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ देखिएगा x की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँ जो कि +2 से कैंसिल होने के बाद ये ब्रैकेट 0 हो जाए। तो देखिए +2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं x की प्लेस में अगर -2 रख देती हूँ तो -2 से +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट बन जाएगी 0। और बेसिकली मेरा मकसद इस ब्रैकेट को 0 ही बनाना था, जो कि मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर मैं -2 रखूंगी ताकि ये ब्रैकेट 0 हो जाए, और 0 जब a1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से a1 रिमूव हो जाएगा। तो मैं x की प्लेस में अब क्या रखने जा रही हूँ, -2। यहाँ पर हम -2 रख देंगे और अब हम फाइंड कर रहे हैं टू फाइंड a2। ठीक है, a1 नहीं फाइंड कर रहे हैं, अब हम a2 फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ a2 लिख दीजिएगा। तो टू फाइंड a2 वी पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। बाकी सेंटेंस वही रहेगा।
जी, तो अब जहां जहां x है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी, -2। जी, तो आप देख सकते हैं जहां जहां भी x था वहां पर अब -2 मैंने पुट कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, और आगे लिखा हुआ है 12। यहाँ पर देखिएगा -2 से +2 कैंसिल हो गए, तो ब्रैकेट में मेरा क्या आ चुका है, 0। ठीक है, और यहां देखिएगा -2 दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन साइन आपको पता है माइनस का ही रहेगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, 12 में 8 को प्लस करना है, तो 12 + 8 मेरा हो जाएगा 20। और आप देख सकते हैं कि 0 चूंकि a1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 ने इसको क्या बना दिया, पूरी टर्म को क्या बना दिया, 0 बना दिया, तो 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम डायरेक्ट किसको लिखेंगे, a2 को, और a2 को लिखने के लिए -4 को पहले लिखेंगे, a2 को बाद में लिखेंगे। तो -4 जब पहले आएगा तो ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और a2 आ जाएगा बाद में। अब ये -4 a2 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। जी, यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं 4 के टेबल से, तो 4 1 = 4, 4 5 = 20, और साथ में देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन कैंसिल नहीं हुआ, इस चीज का ख्याल रखिएगा। a2 की वैल्यू मुझे मिल गई है -5। ठीक है जी, तो क्लास हमें a1 भी फाइंड मिल चुका है, a2 भी मिल चुका है, दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं बाय कैलकुलेशन। अब हम इन दोनों ही वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं, तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यूज of a1 and a2 in equation 2। ठीक है, किस इक्वेशन में रखना है आपने, इक्वेशन 2 में। ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। जी, ये देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है a1, तो a1 की प्लेस में अब मैं क्या रखूंगी, 1, और अपॉन में लिखा हुआ है x -2। सेम आगे देखिएगा प्लस का साइन है, और a2 की प्लेस में आ जाएगा -5। डबल साइन आ रहे, देखिए प्लस भी आ गया माइनस भी, तो अब हम ब्रैकेट लगा देंगे यहां पर, अपॉन में लिखेंगे x + 2। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है पार्शियल फ्रैक्शन में, लेकिन बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। इसको तो हमने सिर्फ एक एक्सप्रेशन यहाँ से लिया था, इक्वेशन 1 से। बेसिकली जो हमारी रियल इक्वेशन है, जिसको हमने सबसे पहले सपोज किया था, वो क्या है, इक्वेशन 1। तो इसको अब हमने कहाँ डालना है, इक्वेशन 1 में लिखना है। तो इक्वेशन 1 जब इसमें हम इसको पुट कर देंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, लिख दीजिएगा, फाइनली इक्वेशन 1 बिकम ठीक है, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस साइन है, तो अब इस एक्सप्रेशन की प्लेस में हमने क्या रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन को रखना है, क्योंकि बेसिकली हम इसी एक्सप्रेशन को लेकर चले थे और इसको आगे आगे हमने कन्वर्ट कर दिया था पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन को यहाँ कॉपी कर देंगे इसकी प्लेस में। ठीक है, तो कर देते हैं कॉपी, 1/,
x माइनस 2। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं प्लस लिखूँ माइनस लिखूँ और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके एक और स्टेप करूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, माइनस लिख लेती हूँ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 2। उम्मीद है कि क्लास यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा अपना कीमती फीडबैक, अपनी राय, अपना ओपिनियन ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है, और वीडियो को खुद भी देखा करें और आगे भी ज़रूर अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने कोलीग्स में, क्लास फेलोज में ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, क्योंकि इल्म को फैलाना सदके जारिया भी है, तो ज़रूर आगे शेयर किया करें इसको। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।